हेलो दोस्तों, डीके केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। इसके पहले हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम कुछ नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे आपसे। इस टॉपिक में हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमने इसके पहले भी बताया था कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक कई बार अंसाल में रिपीट करके आया है क्वेश्चन। इन टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इसलिए जो भी वीडियो आपके लिए पढ़ रहे हैं उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, कंप्लीट वीडियो देखें। किसी प्रकार से आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। तो आइए हम डिस्कस करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो यहाँ हेडिंग डाल देंगे, ये बीएससी थर्ड ईयर का है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ हमारा हेडिंग होगा मेटल लिगेंड इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। मेटल लिगेंड इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम एग्जाम्पल्स यहाँ नोट कर देंगे। इसके बाद बारी बारी से सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करना प्रारंभ कर देंगे। तो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला हमारा है Ni, Cn का होल 4 2 निगेटिव। दूसरा क्वेश्चन है हमारा Cu NH3 का होल 4 2+। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा Pt NH3 का होल 4 2+। इन सभी में ऑक्सीडेशन स्टेट सबका +2 है। इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इनका भी ऑक्सीडेशन +2 और इनका भी ऑक्सीडेशन +2। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है Ni Cn का होल 4 2-। ये दिया गया है। इनका नाम है टेट्रा साइनो निकलेट सेकंड, टेट्रासाइनो निकलेट सेकंड। तो कुछ करना नहीं है, आपको डायरेक्टली Ni लिखना है। इन पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो लिखना है Ni 28 होता है, यानी 3D8 4S2 3D8 4S2। तो यहाँ से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। ये बन जाएगा 3D8 4S2 और 4P0। अब इनका आप बनाएंगे ऑर्बिटल 1 2 3 और इधर लिखेंगे 4 5 हो गया। 1 ऑर्बिटल S के और 3 ऑर्बिटल P के। तीन ऑर्बिटल हो जाएंगे पी के। हमने नाम बताया था DXY
डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। ये आपका यस का है, ये पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। अब इनमें आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। आपने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब हमने इसके पहले भी बताया था कि Cn क्या है, Cn एक स्ट्रांग लिगेंड है, स्ट्रांग लिगेंड है। तो स्ट्रांग लिगेंड के कारण ये क्या करेगा, ओवरलैप करना शुरू कर देगा। Cn क्या है, स्ट्रांग लिगेंड है और ये ओवरलैप कर देगा। तो इसका मतलब, ओवरलैप का मतलब ये हो गया कि ये जंप करके यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो देखने में कुछ इस तरह दिखने लगेगा। तो इसको हम 1 2 3 4 5 पार्टों में डिवाइड कर देंगे। अब इनमें आ जाएगा तो इसका मतलब है 2 2 4 2 6 और 2 8 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे, एक इम्पटी होगा। अब इन इम्पटी में Cn क्या करेगा, एंट्री करना प्रारंभ कर देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन Cn, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो Cn यहाँ एंट्री कर लेगा, Cn यहाँ कर लेगा, यहाँ भी Cn आ जाएगा और यहाँ भी Cn आ जाएगा। इन सभी में आ जाएंगे। तो आप एक बार देखेंगे, यस के एक ऑर्बिटल, सॉरी डी के एक ऑर्बिटल और यस के एक ऑर्बिटल और पी का 2 ऑर्बिटल। तो क्या बन गया, DsP2 हाइब्रिड। क्या बन गया, DsP2 हाइब्रिड। अब करना क्या है, इनका स्ट्रक्चर देख लेना है। अब सेंटर में हम रख देंगे Ni और सभी कॉर्नर पर लिख देंगे Cn। ये हमारा है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। इसकी हो गई ज्योमेट्री। हाइब्रिड आप जान ही रहे हैं। इसके बाद इनका मैग्नेटिक फील्ड देखा जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ लिख दे रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर प्लेनर का मैग्नेटिक फील्ड फार्मूला इसके पहले हमने बताया था कि μm √n n+2, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ आपको डायरेक्टली n के स्थान पर क्या रखना है, यहाँ अनपेयर्ड देख लेंगे, अनपेयर्ड कोई नहीं है तो n क्या रख देंगे 0। इसका मतलब म्यू, हाँ 0 रख देंगे। तो ये सभी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, μ। अब इन स्पिन क्वांटम नंबर देख लेंगे। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या देख लेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी देख लेंगे। इसका फार्मूला हमने बताया था कि 2s यानी μs = 2s+1। अब यहाँ 2s के स्थान पर क्या रख देंगे 0, क्योंकि ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यानी +- हाफ +- हाफ सभी में, तो 0 हो जाएगा, +1 = 1 हो जाएगा। तो इनका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा 1। अगर मैग्नेटिक फील्ड यम 0 आ रहा है तो ये क्या होंगे, डायामैग्नेटिक है। ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक, इसका मतलब
आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको कहीं क्वेश्चन में क्वेरी है तो आप दोबारा हमको कमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं CuNH3 का होल 4 पर। अब डायरेक्टली यहीं पर हम लिख दे रहे हैं CuNH3 का होल 4। इसका मतलब है NH3 है तो टेट्रामाइन, ये हो जाएगा कॉपर सेकेंड। अब यहाँ Na के स्थान पर हमको लिखना है Cu29 के लिए, ये हो जाएगा 3D9 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे, ये 3D9 होगा, ये हो जाएगा 0। इसके पहले वाले वीडियो में आपने ट्वाइस कर दिया था, उसको 0 बना लीजिएगा तो 0 हो जाएगा। अब 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरने हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ रख दीजिए, ये 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये क्या है, NH3 क्या है, NH3 यहाँ जुड़ा हुआ, NH3 क्या है, एक NH3 एक स्ट्रांग लिगेंड है। तो स्ट्रांग लिगेंड के कारण यहाँ तो पेयर बन नहीं सकता, तो ये जंप कर जाएगा, बगल वाले में चला जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। अब बाकी जो दिए गए हैं वो NH3 क्या करेंगे, इन्हीं के अंदर एंट्री करना प्रारंभ कर देंगे। ये बना लेंगे तो S के D के 1 ऑर्बिटल, S का 1 ऑर्बिटल और P का 2 ऑर्बिटल क्या बनेगा, DsP2 हाइब्रिड। तो DsP2 हाइब्रिड जब बनाएगा यानी एक अनपेयर्ड है, इसका मतलब ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। इसकी ज्योमेट्री यही रहेगी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री यही रहेगी। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात की जा रही है तो यहाँ n बराबर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, n इक्वल टू 1 रखेंगे। तो जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो इसका मतलब इस मान पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा √3 सब लगभग आएगा, यानी सॉल्व कर लेते हैं 1 1 + 2 इक्वल टू √3। √3 का मान कितना होता है, 1.73 bm। यही हमने बताया था इसके पहले, √3 का मान 1.73 bm बोहर मैग्नेटॉन। और ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, 2s। इसका मतलब ये क्या है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में क्या होगा, यहाँ हो जाएगा टोटल हम कैंसिल करते 2 × 1/2 + 1 इक्वल टू 2 से कैंसिल, तो 1 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। यानी इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। पैरामैग्नेटिक हमने बता ही दिया था। तो इनके एग्जाम्पल ये हो जाएंगे, यानी कलर ये कुछ ना कुछ देंगे। अब आते हैं PT पर, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम PT पे चलते हैं। नोट हो गया होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम PT 2 पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है, टेट्रा अमीन ये हो जाएगा प्लेटिनेट सेकेंड। ये हो जाएगा PT 78 के लिए। इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4F14 और 3D9 4S1।
क्या आ जाएगा 3d9 4s1। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 0 और 1 मिनट, यहाँ 5d9 और ये हो जाएगा 6s1। तो ये क्या हो जाएगा 6s0 और 6p0। तो आप देख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखे जाएंगे। अब 8 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे तो ये क्या है, NH3 एक स्ट्रांग लिगेंड है। अब ये जंप करके बगल वाले में आकर शिफ्ट हो जाएगा, 2 4 6 7 8, हाँ जंप करके कहाँ जाएगा, बगल वाले में शिफ्ट हो जाएगा। तो बगल वाले में शिफ्ट हो गया है। और हाँ, शिफ्ट होने के बाद यानी डी का 1 ऑर्बिटल, पी का 2 ऑर्बिटल और एस का 1 ऑर्बिटल क्या बना लेगा, DsP2 हाइब्रिड, जो कि अनपेयर्ड की संख्या क्या है 0 है। तो ये क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक। और जब डायामैग्नेटिक होगा तो म्यू इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 0, म्यू m इक्वल टू 0। और यस कितना आ जाएगा 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी। और इस पर क्या लिख देंगे आप, NH3 और NH3 और यहाँ लिख देंगे आप PT। तो आई होप आपको ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, इसको नोट करेंगे आप। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमको लेना है CO का होल 4 0 और यहाँ लेना है NH3 का होल 4 2 प्लस, और अगला लेना है Zn NH3 का होल 4 2 प्लस। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। Cl4 लिख दीजिए आप डायरेक्टली, क्या करने के लिए Cl4 2 प्लस। तो ये 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के। तो मेटल लिगेंड इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये दिया गया। तो आपको डायरेक्टली करना क्या है, यहाँ लिखना है Ni, यहाँ निकला है कोबाल्ट, 0 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा एक कार्बोनिल होगा, 1 मिनट, तो क्या हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकलेट 0, ये हो जाएगा। अब इसके स्थान पर आपको क्या लिखना है, यहाँ डायरेक्टली लिखना है Ni28 3D8 4s2, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रिमूव करना है, बस डायरेक्टली क्या हो जाएगा ये 3D8 और ये हो जाएगा 4s2
2 और ये कुछ इस तरह बन जाएगा। तो आप देखेंगे इसको 8 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे जाएंगे। अब ये CO क्या है, एक स्ट्रांग लिगेंड है। तो आप देख सकते हैं ये जंप करके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो जब यहाँ आ जाएंगे तो D के ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फुल्ली फिल्ड हो जाएंगे। अब बचेगा क्या? बचेगा P वाला, यानी S का बचेगा एम्प्टी ऑर्बिटल और P का। तो इनमें रखना हमको कोबाल्ट, यानी CO 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 और CO। तो आप देख सकते हैं S का 1 ऑर्बिटल और P का 3 ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या होगा? डायामैग्नेटिक, क्योंकि 0 है तो म्यू इक्वल टू 0। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी? 0 आएगी। अच्छा 0 1 आएगी, ठीक। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी? 0 आएगी। अब इसका स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर सेंटर में आ जाएगा आपका Ni C 1 2 3 O, C 1 2 3 O, C 1 2 3 O, C 1 2 3 O। स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह बन जाएगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या बन जाएगा? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं NiCl का होल 4। तो 2 प्लस है, डायरेक्टली करना क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर देना है। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गायब हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा यस 0। अब इसको हम भी चेंज कर दें, Cl4 2 पॉजिटिव, Cl4 2 पॉजिटिव। तो नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोरो। क्या हो जाएगा? टेट्रा क्लोरो निकलेट सेकेंड। Ni निकल है, इसके लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होएगा आउटर सेल से, 3d8 6 3d8 4s0 और 4p 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4p 0 हो जाएगा। अब जब 4p 0 हो जाएगा तो आप में एक इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 2 4 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, ये कुछ इस तरह। CO यहाँ है नहीं, यहाँ Cl दिया गया। Cl क्या है? Cl एक प्रकार से वीक फील्ड लिगेंड है। वीक लिगेंड के कारण ये क्या करेगा? बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो इसको मिटा देंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। S का 1 और P का 3, तो यहाँ क्या जुड़ जाएंगे? यहाँ आपके जुड़ जाएंगे Cl 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 और Cl। तो ये क्या बना लेंगे? S के 1 P के 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? पैरा। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो जाएगा, Cl Cl और यहाँ भी Cl रखना है और इन पर भी Cl रख देना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, 2 मैग्नेटिक फील्ड, 2 हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ n इक्वल टू क्या रखेंगे? 2। तो √2 2 + 2 क्या रखेंगे? 2 + 2। इसका मतलब ये आ जाएगा √4। क्या आएगा? √4 आ जाएगा, ठीक। यानी 2 दूनी 4 और दूनी 8, √8 आ जाएगा। और √8 का मान होता है 2.8
83 BM के समथिंग लगभग, ठीक है, ये बन जाएंगे √8 का मान। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात की जाएगी तो इसको यस के स्थान पर क्या लिखेंगे, 2 इंटू यानी 2/2 +1, क्योंकि क्या लिखना है यहाँ +½ 2 बार, तो 2/2 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, 3। तो 3 मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आ जाएगी। तो ये आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हम ZN पर चलते हैं। तो यहाँ लिखना हमको डायरेक्टली ZN NH3 का होल 4 2+, तो टेट्रा माइन जिंकेट क्या हो जाएगा, ये जिंकेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिंकेट सेकेंड। अब जिंक से आप क्या करेंगे, 30 से D10 S2 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, ये हो जाएंगे D10 4S0 4P0, D10 में 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे, ये फुल्ली फिल्ड हो जाएंगे। अब यही दोनों उतार दिए जाएंगे और इन दोनों को उतारने के बाद यहाँ लिखना हमको NH3 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 और यहाँ भी लिखना है NH3। भाई D10 है, इसके फुल्ली फिल्ड होंगे, इम्पटी ऑर्बिटल इम्पटी सब इम्पटी। अब ये क्या करेंगे, इम्पटी ऑर्बिटल में क्या करेंगे, ये NH3 एंट्री करना प्रारंभ कर देंगे। तो यस वाला बचा, यस में करेंगे, 3 P के बचे हैं, 3 P में एंट्री कर जाएंगे। तो यस के 1 ऑर्बिटल और P के 3 ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिड बन जाएंगे। अब अनपेयर्ड की बात की जाए तो अनपेयर्ड यहाँ 0 है, तो ये हो जाएंगे डायामैग्नेटिक। क्या हो जाएंगे, डायामैग्नेटिक। अब जब डायामैग्नेटिक हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। n इक्वल टू 0 बराबर म्यू m इक्वल टू 0 और म्यू m इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यस का मान कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि यस के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 ही बचेगा। और ये क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का हो जाएगा, यानी NH3 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 NH3। स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो आई होप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि एग्ज़ाम में सेक्शन बी या सेक्शन सी से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। आप आंसर उठा के चेक करिएगा, हर साल पूछे जाते हैं। इनमें भी लिगेंड देखा जाता है, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के बारे में देखा जाता है। फिर इसको आप स्प्लिटिंग करते हैं, स्प्लिटिंग के द्वारा इसको जांच करते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक होगा। तो आई होप आप हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम पुनः आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।